Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 20th July, shift 1. The question is, let ABC be three mutually perpendicular vectors of the same magnitude. म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है और सेम मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले तो सेम मैग्नीट्यूड अगर है तो हम लोग इन सब का मैग्नीट्यूड ए बी सी का मैग्नीट्यूड कुछ आर अज्यूम कर लेते हैं और साथ में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू जीरो भी गिवन है हमें, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये, एंड इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी के साथ में ये इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर्स है। तो आपको 36 कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी का मॉड्यूलस निकालने अगर तो इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो यहाँ से आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस आएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ये तीनों डॉट प्रोडक्ट्स का वैल्यू 0 है। ये सब पूरा 0 हो गया और इन सब का मैंने मान रखा है सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि 3r स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का जो मॉड्यूलस है वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स आर आ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें किसी भी एक वेक्टर के साथ अगर एंगल देखें तो इसका एंगल जो है वो सेम है, मतलब थीटा ही है, वो हमें गिवन है। तो अगर मैं ए का डॉट विथ ए प्लस बी प्लस सी निकालूंगा तो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो ए डॉट बी और ए डॉट सी तो खैर 0 ही हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर, सिर्फ इतना आएगा। और यहाँ पर इसको मैं एक और तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका वैल्यू आर है, इसका वैल्यू है √3r इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर जो है आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल और बचेगा कॉस थीटा का वैल्यू 1/√3। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/√3 है तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1/3। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा मुझे 2/3 एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू हो जाएगा 2/3 -1, यानी कि -1/3, और यही है कॉस 2 थीटा की वैल्यू। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/3। हमसे पूछा है कि 36 कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा, तो 36 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 36 इंटू -1/3 का स्क्वायर, तो ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 4। थैंक यू।